हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 12/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ये 22वां सेट है। इससे पहले हम लोग 21 के हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीशों को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन, अर्जन कुमार सिकरी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्जन कुमार सिकरी वर्तमान में समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। जुलाई 2024 में रजत शर्मा को न्यूज़ चैनलों की सबसे बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। अगस्त 2021 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग को सबसे बड़ी बॉडी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का नाम बदलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है। एनबीडीए निजी टेलीविज़न समाचार और समसामयिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टिंग का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजी के नियमित मूल्य 6 को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन, तो मूल्य ह्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्य ह्रास कहा जाता है। किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष को अनुमोदित आय व्यय को लेखा जोखा यानी बजट कहलाता है। किसी भी देश के मुद्रा को जानबूझकर सरकार द्वारा देश के अंदर मुद्रा का मूल्य वस्तु की तुलना में कम कर दी जाती है, जिसे अवमूल्य कहा जाता है। अवमूल्य का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार को बढ़ाना तथा आयात को कम कर देना। भारत में अवमूल्यन पहली बार सितंबर 1949 में हुआ था। भारत में दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में हुआ था और भारत में तीसरी बार अवमूल्यन जुलाई 1991 में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, था एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी 12% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य यदि आप 100 मानते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य यदि आप 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा 100। देखिए, कहता है कि क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है, ताकि 25% छूट देने के बाद 12% का लाभ हो। तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, 100 का 112%, ठीक है, यानी यहाँ से 112 निकल गया और 25% छूट है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य निकाल लीजिए, 112 × 100 बट्टा में 75, 25% छूट कर रहा है तो 25 या 25 चौका, यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 149 सही 1/3 यानी 49 सही 1/3, ठीक है, 149 सही 1/3, 149 सही 1/3, ठीक है। तो अवशिष्ट प्रतिशत निकाल दीजिए, इसमें से 100 घटा दीजिए तो निकल जाएगा 49 सही 1/3%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको चूज करना है कौन सा गलत है। तो देखिए, 14 + 5 19 + 7 26 + 9 36 + 11 कितना होगा? तो यहाँ पे होना चाहिए 46, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, तो कहता है कि कुल स्थित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, तो कुल कीमत कहलाता है। तो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कुल कीमत कहलाता है। कुल कीमत यह किसी वस्तु के द्रव्यमान पर किए गए कुल व्यय का योग है। कुल स्थिर लागत यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, अपितु स्थिर होते हैं। कुल परिवर्ती लागत यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने देता है, ठीक है। लागत तथा उत्पादन के बीच के कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? ये ऑप्शन, तो देखिए उत्तर प्रदेश। तो प्रसिद्ध लोकगीत कजरी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। कजरी लोकगीत सावन महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में मुख्यतः वर्षा ऋतु का वर्णन, विरह वर्णन तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है।
कजरी जो है के 4 अखाड़े, ठीक है, शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा व अक्खर अखाड़ा है। कजरी लोकगीत मुख्यतः बनारस, बलिया, चंदौली, जौनपुर जिले के क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट है कि अपरिवर्तित जो है प्रकाश के माध्यम की क्षमता को जो है इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। 7 का बी यानी प्रकाशीय सघनता। तो अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम को, ठीक है, माध्यम की क्षमता को इसके प्रकाशीय जो है सघनता में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक परावर्तन निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। उसके बाद देखिए कि प्रकाश के अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में भिन्नता होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए बट्टा साइन ए होता है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि 5 दोस्त जो है एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके, तो 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। अर्जुन हरमन के दाईं ओर है, अर्जुन हरमन के दाईं ओर है। फिर कहता हार्दिक आदित्य के बाईं ओर है और अर्जुन के दाईं ओर है। तो अर्जुन के दाईं ओर है आपको हार्दिक, ठीक है, तो हार्दिक जो है अर्जुन के दाईं ओर, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर, और यहाँ पे होगा आदित्य। अब बच गया आपको दे रेयांश, तो यहाँ पे होगा रेयांश, ठीक है। तो कहता है आपको, कहता कौन जो है आदित्य के दाईं ओर और ठीक बगल में, दाईं ओर ठीक बगल में, आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको रेयांश। नेक्स्ट कहता एक्स वाई से 40% कम है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पे कमी है, तो कमी बट्टा 100 माइनस 40 गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 60, 1 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 200 बट्टा कितना होगा 200, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 200 बट्टा 3, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी इसका राइट आंसर 66 सही 2 बट्टा 3 सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है जो भारतीय और चीनी हैं, ठीक है, जो भारतीय भी और चीनी भी हैं, तो कहता है उन जो है शिक्षकों को निरूपित करने वाले चित्र की पहचान करें। जो भारतीय और चीनी दोनों हैं, तो भारतीय और चीनी ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भारतीय और चीनी दोनों हैं, तो केवल डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 11 की यदि बात करें तो कहता है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 11 में देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो दशमलव के बाद 3 0 यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.032, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 2014 में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सभी महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को एक नाम के दोहरे दायरे में लाया है। तो 12 का बी ऑप्शन यानी किरण। तो 2014 में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सभी महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को जो है एक नाम जो है किरण के नाम, किरण के दायरे में लाया है। किरण का पूर्ण रूप होता है नॉलेज, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिंग, ठीक है। किरण योजना का उद्देश्य जो है S&T डोमेन में महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखिए पी का मान दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले 1/p निकाल लीजिए, तो क्या होगा 1/5 माइनस 2√6, इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो 5 + 2√6 है, 2√6 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 2√6 p 1/p का मान, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए p + 1/p निकाल लीजिए, p + 1/p, तो क्या हो जाएगा, तो 5 - 2√6 + 5 + 2√6 ये कट जाएगा 10, इसका मान निकल गया 10। आपको निकालना है p² + 1/p², तो क्या हो जाएगा, तो p² + 1/p² बराबर होगा p + 1/p का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये कितना था 10 का स्क्वायर माइनस का
यहाँ पे जो है माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 यानी कितना होगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना इतना का एलसीएम इतना हो तो महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो मौसा बराबर क्या होता है, दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बट्टा में लॉस हो 20 x के पावर 4 y के पावर 4, तो 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है, x के पावर 4 भी कट जाएगा, y के पावर 4 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 10 x क्यूब वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन। देखिए 4 टेबल ब्लॉक जो है क्लॉक प्रत्येक 10 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, इस सब का एलसीएम लीजिए, 10 20 25 का एलसीएम होगा 100 मिनट, ठीक है, यानी 60 प्लस 40 यानी 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट बाद बजेगा, यानी 10 में 1 10 1 11:40 में, 11:40 में बोलेगा, ठीक है। तो 11:40, ठीक है, तो 10 पर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा देखिए, तो 11:40 बजे, तो या फिर 300 मिनट का ही है, ठीक है, 300 मिनट 5 घंटे बाद, ठीक है, या 300 मिनट, ठीक है, तो 11:40 को 300 मिनट, ठीक है, यानी 5 घंटे बाद 3 बजे एक साथ बजेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 300 मिनट लेंगे, तो ये जो है आपको कितने बजे बोले 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि यदि मोहन सोहन से लंबा है, मोहन सोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है, और मोहन मेघना जितना लंबा है लेकिन कोमल, ठीक है, और मोहन मेघना जितना लंबा है लेकिन कोमल से लंबा नहीं है मोहन। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मोहन जो है, मोहन सोहन से तो लंबा है, यहाँ पे है कि सोहन मोहन से लंबा है, सोहन मोहन से लंबा है, ठीक है, लेकिन गीता से छोटी है, ठीक है, गीता से छोटी है, ठीक है। तो कहता है छोटी है, और मोहन मेघना जितना लंबा है, मोहन मेघना जितना, तो ये हो जाएगा मेघना, लेकिन कोमल से अधिक लंबा है, लेकिन कोमल से अधिक लंबा, तो यहाँ हो जाएगा कोमल, ठीक है। तो सबसे कहता है यहाँ पे मेघना, तो मेघना क्या है, मेघना को यदि देखें तो मेघना हो जाएगी आपको सोहन से छोटी, सोहन से छोटी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी यूनाइटेड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक, 17 का डी, गगनदीप कांग, ठीक है। तो 2019 में फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी यूनाइटेड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक गगनदीप कांग है, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुने जाने वाला पहला भारतीय जो है अर्धशीर कुसेट जी वाडिया था। नेक्स्ट, फिर कहता है कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपकरण है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ का निर्माण सर्वप्रथम जीसी बोस ने किया था, ठीक है। वोलोमीटर का उपयोग जो है उसमें विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग जो है पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए। इको कार्डियोग्राफ से दिल की जो है प्रत्येक गतिविधि के बारे में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि 21 इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी, जिसमें 1958 में उत्पादन शुरू किया गया, सी ऑप्शन। तो भिलाई इस्पात, ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी, और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। भिलाई संयंत्र को लौह अयस्क जो है डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त किया जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1959 में की गई, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में आसनसोल में स्थापित किया गया इस कारखाना की, ठीक है। उसके बाद देखिए भिलाई संयंत्र जो है लौह इस्पात, ठीक है, भिलाई संयंत्र को जल तंदुला बांध से जल विद्युत जल शक्ति कोरबा ताप शक्ति गुहों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हम 20 नंबर और संगत को चूज करना है। तो यहाँ पे यदि आप देखें
तो बी देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग है। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है देखिए 5 चौका 20, 6 छः 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 8 गुने 7, यहाँ 7 गुने 6। तो बी ऑप्शन पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है, वर्ग है, तो इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।